का कर्व करना है। फिर ये यहाँ पे हमारा इतना हिस्सा साइड का रेडी है सॉफ्ट कर्व के साथ एक वाज। ऐसे यहाँ से भी इन दोनों को सॉफ्ट किया, इन दोनों को हमने सॉफ्ट किया। और ये बेसिक है बहुत हार्ड एंगल को समझाने के लिए कि हमें पहले इसमें समझ में आ जाए। अब बात कर रहे हैं कोई भी एनी ऑब्जेक्ट जिसमें हमें हार्ड एंगल दिखाई दे और जो हमें अभी तक से दिखाई नहीं देते हैं। वो बहुत नॉर्मल सी बात है कि आपको अभी हार्ड एंगल नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि हमने इससे पहले कभी हार्ड एंगल से ड्राइंग कभी करी ही नहीं, कर ही फर्स्ट टाइम रहे हैं। सो मैंने कुछ इमेजेस निकाल रखी हैं। जैसे ये सारी जो इमेजेस हैं ये हार्ड एंगल से बने हुए ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसमें सारे हार्ड, जैसे इस सिर्फ हम शिमला मिर्च को देखें। सो इसमें एक कट ये आ रहा है और एक कट ये आ रहा है और एक कट ये आ रहा है, इसे कहा जाता है हार्ड एंगल। एक नॉर्मल इमेज खोलते हैं कोई भी, मैंने शेयर करी थी, ये जैसे एक पियर की इमेज है। तो इसमें ये एक सिंपल एक ऑब्जेक्ट है जो लेटा हुआ एक पियर है। सो हम इसी को ड्रॉ करते हैं हार्ड एंगल में। सो इसको यहाँ पर एक एंगल ये आ रहा है, एक एंगल इस तरह से, देन इसको हमने सॉफ्ट कर दिया और यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट की पियर रेडी। दूसरा मैम इसमें सेंटर अलाइनमेंट नहीं होगी? सेंटर अलाइनमेंट लिया ना पियर का, ये वाला सेंटर अलाइनमेंट था, ये था सेंटर अलाइनमेंट। हाँ ये था सेंटर अलाइनमेंट। बाकी ऑब्जेक्ट क्योंकि बेस में इस तरह से लेटा हुआ है, मैंने ये एंगल ये बेस लाइन ले ली थी, मतलब सीधा ये आ रहा है, बाकी ऑब्जेक्ट टेढ़ा है तो इसलिए ये वाला एंगल गया इसका, क्योंकि इसका सेंटर अलाइनमेंट ये आ रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ग्लास रखा हुआ है टेबल के ऊपर, ये समझ लो टेबल के ऊपर ग्लास रखा हुआ है। सो ग्लास का सेंटर अलाइनमेंट हमें बहुत ऑब्वियस है, हमें ये पता है कि ये है सेंटर, ये निकल रहा तो यही है। यही ग्लास जब गिर जाता है, सो गिरने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगा हमें, ये कुछ ये गिर गया है। तो ऑब्जेक्ट हमारा गिर गया तो उसका सेंटर अलाइनमेंट यही आएगा, क्योंकि यही उसका एंगल है। अब यही एंगल बताएगा, यही स्ट्रोक बताएगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ गिरा हुआ है तो वो कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, जिसमें हमें पीछे का ओवल दिखाई दे रहा है। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा पीछे से सरफेस दिखाई दे रहा है। सो इस एंगल में सेंटर अलाइनमेंट कौन सा गया, सेंटर अलाइनमेंट हमारा ये वाला गया इस बारी, इस वाले ग्लास के एंगल के हिसाब से। सो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में है, सो जैसे कि अब ये हमने इस थोड़ा सा एंगल थोड़ा तिरछा बना हुआ है, सो इसके एंगल्स, सो इसको अगर मैं इतने एरिया को ही जूम करूँ, सिर्फ इतना एरिया बनाना है, तो इसके जो ये सॉफ्ट कर्व है, कट 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 कट। सो यही एंगल बस हमें इसको ड्रॉ करने हैं कि जैसे हमें दिखाई दे रहे हैं। अब ये बन गया हमारा, सॉफ्ट हो गया, और यहाँ से हमें ये ऊपर का ड्रॉ। अब इसको हम कर्व कर देंगे सारे हार्ड एंगल्स को। ये हमारा पियर रेडी। हाँ, ऑब्जेक्ट का सेंटर अलाइनमेंट इस बारी ये आएगा, क्योंकि थोड़ा सा इधर से झुका हुआ है, सेंटर से ये यहाँ जा रहा है, तो इस तरह से ये इसका सेंटर अलाइनमेंट है। सो ये तो बहुत बेसिक पियर का ऑब्जेक्ट था। कुछ और लेते हैं थोड़ा सा और डिफिकल्ट। जैसे कि ये भी एप्पल, जैसे यही एक इमेज है, देखो अब इसमें ये वाज बना हुआ है। अब इस वाज का ऊपर हार्ड एंगल भी दिखाई दे रहा है। हार्ड एंगल कैसे, ओवल तो ऑटोमेटिकली पहले कट कट कट, फिर उसको बाद सारे एंगल्स को सॉफ्ट कर रखा है। अगर आप ध्यान से देखो ना, तो एप्पल के अंदर भी बहुत सारे एंगल्स ले रखे हैं, कट 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 कट, और उसके बाद उसको सॉफ्ट कर रखा है, अगर सबको विजिबल हो रहा है। बाकी मैं पर्सनली एक बार व्हाट्सएप भी कर दूंगी इमेज। सो जैसे कि मैं ये एप्पल बनाते हैं, हम इमेज से बनाते हैं हम टोटली। सो ये उसका
सो ये हमारा कुछ इस तरह से एंगल बनेगा। जैसे अब इसमें ये चीज़ बता रखी है, यही चीज़ कि ये इस तरह से हमारी शेप शेडिंग की घूमेगी। तो ये ग्राफ ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट हमारा कर्व में है, तो इस तरह से हमारे हार्ड एंगल्स चेंज होते जाते हैं। ये अंदर के जो मेन तो बाहर के होते हैं, लेकिन अंदर का समझाने के लिए बता रहा है कि आप शेडिंग का फ्लो कैसे लेंगे। शेडिंग का फ्लो यहाँ पे इस तरह से आ रहा है, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर नीचे घुमा के, मतलब फ्लो, हाथ का फ्लो ऐसे 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 चेंज हो रहा है। तो ये ग्राफ तो ये बता रहा है कि शेडिंग का फ्लो कैसे चलाना है ऑब्जेक्ट कर्व में, इसलिए एंगल्स दिख रहे हैं। अब देखो ये छोटी सी चीज़ है आईज, आगे चल के हम आईज जब पढ़ेंगे सो यही हार्ड एंगल हम आईज के अंदर भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी हार्ड एंगल का यूज़ कर रखा है। मैं एक बारी आईज बना के दिखाती हूँ तो और समझ में आएगा। हमारी आईज एक्चुअल में कुछ इस तरीके की होती है। ये हमारी एक्चुअल आईज का एक एंगल आ रहा है, लेकिन इसको हम पढ़ते कैसे हैं? इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं, पहले हम एंगल डिसाइड करते हैं कि आईज किस एंगल में झुकी हुई है। सो उसके बाद हार्ड एंगल मारते हैं। ये 3 हार्ड एंगल लिए, ऊपर से ये, फिर ये शेप, फिर ये शेप, फिर ये शेप, ये हार्ड एंगल बना। फिर इसके बाद इसको हम कर्व करेंगे और फिर उसके अंदर सेंटर बॉल, फिर यहाँ पर एक एलिमेंट, यहाँ से एक एंगल, और उसके बाद फिर हमारी शेडिंग अंदर की जो आएगी। सो हमने आईज के अंदर भी अपने हार्ड एंगल को फॉलो किया है। पेन से ड्राइंग करने का फ़ायदा ये होता है कि आपके पास इरेज करने का ऑप्शन नहीं होता। आपको जो बनाना है आप पहली बारी में ही सही बनाओ। मतलब इतना कॉन्फिडेंट रखो अपने स्ट्रोक्स पे कि आपके वो गलत ही ना हो। सो पेन से मैं ड्राइंग करवाती हूँ जो बहुत ज़्यादा इरेज़र यूज़ करते हैं। सो मैं यही बोलूँगी कि आप अभी फ़िलहाल पेन पेंसिल दोनों देख लेना पेपर मटेरियल के हिसाब से। अगर आप पेन से करना चाहो तो वाइट शीट पे ना करके आप न्यूज़पेपर पे पेन से करना, ताकि आपकी न्यूज़पेपर ज़्यादा ख़राब हो। अभी फ़िलहाल क्योंकि शीट्स भी मार्केट में पता नहीं मिलेंगी नहीं मिलेंगी, मैं अब आपको एक स्केच दिखा रही हूँ। ये पेन से बनाया हुआ अंबेडकर जी का, डॉक्टर अंबेडकर का स्केच अगर दिखाई दे रहा हो। सो इसमें ना मैंने अभी शेडिंग नहीं करी है, लेकिन मैंने हार्ड एंगल के अंदर पूरे फेस के फीचर्स रखे हैं। एक एक हार्ड एंगल को छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे से हार्ड एंगल बना रखे हैं, और वो पूरे फेस पे मैंने हार्ड एंगल से एक बार ड्रॉ किया हुआ है। सो हम फेस के अंदर भी हार्ड एंगल बनाते हैं, विदाउट ग्राफ के साथ हमने प्ले किया है। सो यही मैं समझाना चाह रही थी कि अगर हम कोई भी एलिमेंट ड्रॉ करें सो आप उसको हार्ड एंगल में देखें। इस इमेज में बहुत अच्छे से आपको हार्ड एंगल स्टेप बाय स्टेप्स दिखाई दे रहे होंगे। फिर उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। सानिंदे हार्ड एंगल समझ में आ रहा है? यस मैम आ रहा है, बट आपकी वॉल्यूम थोड़ी कम आ रही है। अब पता नहीं वॉल्यूम कम हो गई है मैम, ज़्यादा सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा अच्छा, थोड़ा तेज़ बोलती हूँ मैम। अब जैसे ये जैसे ये रहा पियर का भी बेसिक शेप कैसे बना रखा है, वही इसको हमने, इसको तो समझ में आ ही रहा होगा। ऊपर से ओवल है, ये ओवल, फिर इसका सेंटर अलाइनमेंट स्ट्रेट, फिर कर्व हार्ड एंगल ये आया, फिर सीधा आ रहा है मतलब स्ट्रेट है, फिर नीचे एक और बेस में शेप आ रही है। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा हमने डार्क कर दिया और सॉफ्ट कर दिया। हार्ड एंगल में हमने बनाया समथिंग डिफरेंट, कुछ और लेते हैं अब।
से मिल रहे हैं। जैसे ये एक जग बना हुआ है, थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन इसको मैं सही हार्ड एंगल में ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जैसे जग इस तरीके का सीधा अगर होता तो कैसा हार्ड एंगल में दिखाई देता, वो दिखा रही हूँ आपको मैं। फिर उसके बाद ये हार्ड एंगल है, इसको मैं अभी सॉफ्ट नहीं कर रही हूँ, एक बार तसल्ली से देख लेते हैं हार्ड एंगल को हम, कि यहाँ से एक एंगल ये गया, एक एंगल ये गया, फिर एक एंगल ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये एंगल है। अब इसको उठा के हम बस कर्व कर देंगे। और ये यहाँ से अब ये कर्व, अब बस साइड का जो डिज़ाइन है वो हम डायरेक्टली विदाउट हार्ड एंगल के ले सकते हैं, क्योंकि बस इसकी थिकनेस देखनी है कि कितनी वॉल्यूम और थिकनेस आ रही है। और ये साइड का डिज़ाइन, बेस काफ़ी सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट नहीं होता है, सॉलिड फॉर्म बनाना पड़ेगा वरना ये जग गिर जाएगा। तो नीचे की साइड हम एक शेप दे रहे हैं, इस तरह से हमारा ये जग भी रेडी है। बेसिक ऑब्जेक्ट्स में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जितनी आगे हम बढ़ेंगे फेस फीचर्स में तो हार्ड एंगल तब तक क्लियर हो जाने चाहिए, क्योंकि हमें उसमें और भी छोटे छोटे हार्ड एंगल दिखाई देंगे, फिर दिक्कत आती है। हार्ड एंगल सेंस फिंगर को लेते हैं। सो हमारे फिंगर्स में 3 ब्लॉक है, 1 2 3। अगर मैं इसको इस तरह से बनाती फिंगर को, ये हमारा फिंगर इस तरह से बना देते हैं, ये फिंगर है। सो अब इसके अंदर ब्लॉक्स कहाँ डिवाइड होते हैं, और ये हमारा साइड फॉर्म है। कई बार हम इस चीज़ को ध्यान नहीं देते स्केच करते टाइम कि कहाँ है ब्लॉकिंग, है तो बिल्कुल अनमेच्योर स्टूडेंट ने बनाया वैसा लगा, तो दिस इज़ रॉन्ग मैथड। सो इसको अगर हमें ब्लॉकिंग में बनाना होता, सो मेरा एक ब्लॉक यहाँ है, एक ब्लॉक मेरा यहाँ आएगा, और एक ब्लॉक मेरा यहाँ आता है। ये हमारे 3 ब्लॉक्स हैं। अब इसको हम अगर मोड़ देते हैं तो ये कुछ हमें इस तरह से दिखाई देता है। ये हमारे ब्लॉक्स बनते हैं। अब इस ब्लॉक्स के अंदर यहाँ पे ये कर्व आ रहा है, सो यहाँ पे हमने कर्व कर दिया, यहाँ पे हमने कर्व कर दिया, फिर अंदर के जो थोड़े बहुत डिटेल्स बनेंगी वो बन जाएंगी, और यहाँ पे हमारी नेल बन गया। सो ब्लॉक्स एक बार यही बता रही है कि हमारी अनाटमी में अब फिंगर्स बहुत सारी बन गई हैं। सो सबका अपना एक अलग अलग एंगल आ रहा है, सारी फिंगर्स का बहुत सारे मसल्स आ गए। सो इसीलिए हार्ड एंगल अगर हम बेसिक ऑब्जेक्ट्स में समझ लेंगे, सो आगे अनाटमी में, फेस फीचर्स में, हैंड पैर के अंदर बहुत सारी ब्लॉकिंग आती है। सो तब तक आपको ये समझ में आ जाए, ये सारी जो फुल ऑन जो हमारी स्केचेस बनते हैं वो हार्ड एंगल से ही बनते हैं। फिर उसके बाद कुछ और ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सानिंदे हार्ड एंगल समझ में आ रहा है भी नहीं? लवन्य समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। जैसे एक ये भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, इसको भी हार्ड एंगल से एक बार ड्रॉ करते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, सो ये हमने इस तरह से बनाया। इसके लिए मैंने यहाँ पे दो एंगल मारे, एक ये और एक ये, बस हमने उठा के कर दिया सॉफ्ट। फिर उसके बाद यहाँ पर भी अब इसको क्लीन करेंगे। न्यूज़पेपर पे अगर हमें और प्रैक्टिस करनी चाहिए ना, तो हमने स्केच को ना
अपने हार्ड एंगल को और स्ट्रॉन्ग करने का मेथड ये है कि आप स्केच को उल्टा बनाओ। उल्टा इन द सेंस कि जैसे ये है, इस इमेज को लेते हैं और अब इसको हम उल्टा ट्राई करते हैं। देखो इसने भी इमेज के अंदर ना हार्ड एंगल्स डाल रखे हैं, लाइंस, एंगल, ये एंगल चेक कर रहा है, ये एंगल चेक कर रहा है। सो ये एंगल ये दिखा रहा है कि ये थोड़ा सा इस तरह से जाना था, मेरा बहुत नीचे चला गया है, उसको यहाँ होना चाहिए था टेक्निकल फॉर्म में। सो हमने यही सो दिस इज द स्ट्रेट फॉर्म, ये सीधा है ऑब्जेक्ट का। अब कुछ और ट्राई करते हैं। जैसे ये रहे हार्ड एंगल, ये बहुत अच्छी इमेज मिल गई है इसमें। पूरी की पूरी मैं एक बार दोनों को व्हाट्सएप पे शेयर करती हूँ। अगर आप ये दोनों पिक्चर देख रहे हैं, सो इसमें एक एक ऑब्जेक्ट जो है देखो ब्लॉक में बना रखा है, हार्ड एंगल में ड्रॉ कर रखा है। एक इसमें तो उन्होंने बहुत सारी ब्लॉकिंग ली है कि ये बताना चाह रहे हैं कि ओवल के अंदर पहले बेसिक शेप उसका सर्कल है, फिर उसके अंदर से ओवल निकला है। इतना डीप तक मैं जाने को नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ अगर ये ओवल है तो आप ओवल को तो फिलहाल हम ऐसे बना लेते हैं, लेकिन अगर इसको हार्ड एंगल में बनाते तो कुछ ऐसे बनता। अब उठा के बस को कर्व कर दो। अगर ये आईज है हमारी तो एंगल 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 और ये एंगल उठा के फिर उसको बस हमें कर्व करना होता। सो हमें हार्ड एंगल और इजी हो जाएंगे। सॉरी, क्लियर है बेटे? Yes, ma'am. सानिंदे? Yes, ma'am.